बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से चंद एहतियातें और चंद जगहों पर इसके हवाले से बेहतियातियाँ सुनने में आई हैं, उनके तदारुक के लिए चंद बातें अर्ज़ करूँगा। पहली बात तो ये है कि बहुत सारी जगहों में सुनने में आया है कि बहुत बड़े स्टोर हैं, वो यहाँ इज्तिमाई कुर्बानियों के लिए रकम जमा करते हैं और कुर्बानियाँ करके लोगों को उनका हिस्सा गोश्त की सूरत में कुर्बानी वाले दिन उन्होंने एक टाइम मुकर्रर किया होता है, उसमें उन लोगों के हवाले कर देते हैं। अगर इतनी बात हो तो ये दुरुस्त है, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारी जगहों पर सुनने में आया है कि वो स्टोर वाले रकम जमा कर लेते हैं और अब उन्होंने चूँकि जो है वो कई सौ या हज़ार के हिसाब से कुर्बानियाँ करनी होती हैं, तो वो सुबह कुर्बानी के 10 ज़िलहज की सुबह सादिक से लेकर बाद में वो कुर्बानियाँ इतनी ज़्यादा उनसे हो नहीं सकती, इतना बड़े पैमाने पर इंतज़ाम नहीं होता। तो ऐसा करते हैं कि वो 10 ज़िलहज की रात को ही सुबह सादिक शुरू होने से भी कई घंटे पहले जो है वो कुर्बानी शुरू कर देते हैं। यानी गोया के 10 ज़िलहज की गुरूब आफ्ताब जब होती है तो उससे पहले ही ये कुर्बानियाँ शुरू कर देते हैं और सुबह तक बमुश्किल गोश्त तैयार करके, तो बहुत सारे हिस्से इन्होंने हज़ारों लोगों को देने होते हैं, तो ये दे रहे होते हैं। अगर ऐसा ही है तो ये शरअन नाजायज़ है, हराम है, गुनाह है, लोगों के माल को बातिल तरीके से खाना है, जिसकी शरअन किसी भी सूरत में, शरअन कानूनन अखलाकन किसी भी सूरत में इसकी इजाज़त नहीं हो सकती और ये हर लिहाज से बहुत बड़ा जुर्म है। क्यों कि कुर्बानी वाजिब होने का वक्त ही 10 ज़िलहज की सुबह सादिक है। जो शख्स 10 ज़िलहज की सुबह सादिक को साहिब निसाब हो और पा ले वो वक्त, तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। तो अब अगर 10 ज़िलहज का टाइम शुरू होने से पहले ही उसके नाम की कुर्बानी कर ली गई तो वो कुर्बानी तो हुई नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम है कि जो शख्स हम ईद में सबसे पहले ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है वो कुर्बानी करेंगे। जो शख्स ईद की नमाज़ से पहले कुर्बानी कर लेगा तो अब इस सूरत में उसकी कुर्बानी नहीं होगी, वो गोश्त है जो उसने अपने अहल व अयाल के लिए तैयार किया है। तो अब अगर कोई शख्स शहर के अंदर अगर ईद की नमाज़ होने से पहले, पहली ईद की नमाज़ होने से पहले पहले अगर कुर्बानी कर लेता है तो उसकी कुर्बानी तो होगी ही नहीं, और देहात के अंदर अगर सुबह सादिक का वक्त शुरू होने से पहले पहले कुर्बानी कर लेता है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो अब अगर रात को ही उनकी कुर्बानी के जानवर ज़िबा कर लिए जाते हैं तो उनकी कुर्बानी नहीं होती, उनका माल ज़ाया हो जाता है। वो समझते हैं कि हमारी कुर्बानी का वाजिब अदा हो गया, हालांकि उनकी कुर्बानी का वाजिब अदा नहीं होता। लिहाजा ऐसे लोगों को ख़ुद भी सोचना चाहिए कि ऐसी जगहों पर कभी भी पैसा नहीं देना चाहिए कि जो लोग इनकी कुर्बानियों को इस तरीके से ज़ाया कर देते हैं, और जो लोग लोगों का पैसा लेकर उनको दुरुस्त तरीके से कुर्बानी नहीं कर रहे और उनका पैसा ज़ाया कर रहे हैं, उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि सिर्फ़ पैसा ही नहीं है, कल अल्लाह की बारगाह में आपने जाना है, जवाब देना है। इन लोगों की कुर्बानियों का वाजिब जो अदा नहीं हुआ, इन तमाम का गुनाह भी उन लोगों के सर है कि जिन्होंने कुर्बानी का वाजिब अदा करने के लिए वकालत ले लेंगे और लोगों की वकालत में उसका हक़ अदा ना किया, बल्कि जानबूझकर उनकी कुर्बानियाँ ज़ाया कर दी, उनकी रकम ज़ाया कर दी। तो इस वजह से ऐसी जगहों पर कभी भी ना हिस्सा शामिल करें, और जब हिस्सा शामिल कर लिया या किसी ने ले लिया तो ऐसे इदारे कभी भी लोगों की कुर्बानियाँ ज़ाया करने की कोशिश हरगिज़ न करें। दूसरी ख़राबी कि बहुत सारी जगहों में सुनने में आया है कि ऐसा किया जाता है कि कुर्बानियाँ कर ली जाती हैं और गोश्त जो है वो हर बंदे का, हर जानवर में से अलग हिस्सा शामिल नहीं किया जाता, बल्कि एक मजमूई तौर पर, औसत के तौर पर गोश्त काट लिया जाता है, सब जानवरों के गोश्त को मिक्स कर दिया जाता है और उसमें से 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो वो एक मिक़दार मुकर्रर कर ली जाती है। उस मिक़दार पर लोगों को गोश्त तकसीम कर दिया जाता है, उसके पैकेट बना दिए जाते हैं और लोगों को गोश्त चला जाता है, जिसकी वजह से अगर छोटा जानवर है तो उनको भी ज़्यादा गोश्त मिल जाएगा और अगर बड़ा जानवर है तो उनको कुछ गोश्त कम मिल जाएगा, लेकिन लोगों को महसूस नहीं होता, हर एक को एक मिक़दार में गोश्त मिल रहा होता है और वो लोग इस तरह कुर्बानियाँ कर रहे होते हैं। तो ये भी शरअन नाजायज़ है, गुनाह है, ये भी जायज़ नहीं है। कुर्बानी तो चलें, अगर दुरुस्त तरीके से की गई और बाकी शराइत उसके अंदर पाई गई तो कुर्बानी तो हो जाएगी, लेकिन ये तरीका शरअन दुरुस्त नहीं है गोश्त तकसीम करने का कि जिस शख्स की जो कुर्बानी है उस जानवर के गोश्त में उसी शख्स का हक़ है, उसका गोश्त उसकी मर्ज़ी के बग़ैर किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता और किसी दूसरे की कुर्बानी का गोश्त उसकी मर्ज़ी के बग़ैर इस शख्स को
नहीं दिया जा सकता। इस तरीके से गोश्त तकसीम करना शरअन जायज़ नहीं है, बल्कि जिस जानवर में जिन 7 लोगों का हिस्सा है, उस जानवर में गोश्त का हक उन्हीं 7 का है, उनके अलावा किसी और का नहीं है। लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि कुर्बानी, इज्तिमाई कुर्बानी करने वाले लोगों के माल के अमीन हैं और वकील हैं, और अमीन को ख़यानत करना शरअन जायज़ नहीं है, गुनाह है। तो इस तरह ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मज़ीद चंद चीज़ें हैं कि जो इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से हैं, उनको मुख्तसरन ज़िक्र कर देता हूँ। इज्तिमाई कुर्बानी के लिए जब रकम जमा करते हैं तो देख लिया जाए कि रकम जमा करने में जो शख्स रकम जमा कर रहा हो उसको असली नकली नोटों की पहचान होनी चाहिए। अगर असली नकली नोटों की पहचान नहीं होगी तो फिर इस सूरत में बहुत सारी शरई खराबियाँ हो सकती हैं। अगर एक नोट भी नकली निकल आया तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी। अब पता नहीं चलेगा कि ये किसने दिया है, और ये भी पता नहीं चलेगा कि अब हम क्या करें। बाज़ औक़ात इज्तिमाई कुर्बानियों वाले ये गलती करते हैं कि एक नोट नकली निकल आया, अब वो शर्म के मारे और लोगों को बताने के डर से वो अपनी तरफ से उतनी रकम मिला देते हैं, या बाकी सब के हिस्से में वो डाल देते हैं कि चलें हर एक के हिस्से में 10-10, 20-20 या 50-50 रुपये आएंगे, किसी को महसूस भी नहीं होगा और पता भी नहीं चलेगा कि एक नकली नोट था और 5,000 उसमें से निकल गया, हम तो लाखों रुपया जमा किया हुआ है हमने। तो इस सूरत में ऐसा कर लेते हैं, तो ये शरअन जायज़ नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी शरई ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं, कुर्बानियाँ ज़ाया हो सकती हैं। लिहाजा नकली नोट ना लिया जाए। अगर कहीं पर आ जाए तो फ़ौरन किसी भी सुन्नी सही अकीदा मुफ्ती साहब से उसकी मुकम्मल वजाहत लेकर जो शरई तरीका वो बताएं उसके मुताबिक अमल करके बाकी आगे का लाहा अमल तय किया जाए, वरना इस तरह कुर्बानी हरगिज़ न की जाए। इसी तरीके से ऐसा बदमज़हब जिसकी बदमज़हबी हद कुफ़र तक पहुँची हुई है, उनका हिस्सा हरगिज़ कुर्बानी में शामिल न करें, बल्कि मुतलक़न किसी भी बदमज़हब का हिस्सा अपनी कुर्बानी के अंदर हरगिज़ शामिल न करें। क्यों? कि अगर एक भी शख्स ऐसा हुआ कि जिसकी बदमज़हबी हद कुफ़र तक पहुँची हुई है, या किसी गैर मुस्लिम ने सिर्फ गोश्त की खातिर अपनी कुर्बानी जमा करवा दी, रकम जमा करवा दी, तो अब इस सूरत में जिस जानवर में उनका हिस्सा होगा उस जानवर में से किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी और उनकी कुर्बानियाँ ज़ाय हो जाएंगी। तो इस वजह से कोशिश की जाए कि सुन्नी सही अक़ीदा लोगों को ही कुर्बानी के जानवरों में जमा किया जाए। इसी तरीके से जितने लोग कुर्बानी के लिए हिस्सा जमा करवा रहे हैं उनमें से हर एक की नीयत तक़र्रुब की होनी चाहिए। जैसे अकीका की नीयत हो सकती है, कुर्बानी की नीयत हो सकती है। तो अगर हुदूद हरम में कुर्बानियाँ कर रहे हैं तो फिर इस सूरत में दम की नीयत कोई करता है, या जो है वहाँ की कुर्बानी जो हज की वजह से लाजिम होती है वो कोई करता है, तो वो कुर्बानी की नीयत की जा सकती है। लेकिन चूँकि दम की कुर्बानी और वहाँ जो हज तमत्तो या हज क़िरान की वजह से कुर्बानी वाजिब होती है उसका हुदूद हरम में ही होना ज़रूरी है, तो वो वहाँ के लिए है। बाकी किसी और जगह पर जमा करते हैं तो वहाँ दम की या हज तमत्तो हज क़िरान की कुर्बानी शामिल नहीं कर सकते। अगर किसी की नीयत गोश्त की है कि सिर्फ गोश्त के लिए उसने अपना हिस्सा शामिल किया है, तो फिर इस सूरत में अब उस जानवर में बाकी 6 की कुर्बानी भी नहीं होगी। तो इस वजह से इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए। मज़ीद जितने हिस्से शामिल किए जा रहे हैं ये देखा जाए कि किसी का हिस्सा भी 7वें हिस्से से कम ना हो। अगर किसी एक का हिस्सा 7वें से कम हुआ तो फिर इस सूरत में बाकी 6 की कुर्बानियाँ भी नहीं होंगी। हर एक शरीक का हिस्सा कम अज़ कम 7वां होना चाहिए। 7वें से अगर ज़्यादा बन जाए, मिसाल के तौर पर 6 बंदों ने मिलकर एक गाय ज़िबा कर ली है, 5 ने कर ली, 4 ने कर ली, 3 ने कर ली, 2 ने कर ली, 1 ने कर ली, तो इस सूरत में तो ये जायज़ है, क्योंकि इस सूरत में वो हिस्सा 7वें से बढ़ रहा है। लेकिन अगर किसी जानवर में 8 शामिल हो गए, अब इस सूरत में उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह अगर बाकी 6 हिस्से तो 6 बंदों की तरफ से हैं, लेकिन 7वां हिस्सा 2 बंदों ने मिलकर अपनी अपनी तरफ से कर लिया गया। हम पूरी कुर्बानी तो नहीं कर सकते, दोनों पर कुर्बानी वाजिब है, रकम हमारे पास ज़्यादा मौजूद नहीं है, हम दोनों मिलाकर तो एक कुर्बानी कर लेते हैं और दोनों की तरफ से हो जाएगी। तो अब ये कुर्बानी फिर उनकी तरफ से भी नहीं होगी और उस जानवर में बाकी जो 6 शामिल होंगे उनकी कुर्बानी भी नहीं होगी। अलबत्ता अगर 2 बंदे मिलकर एक कुर्बानी की रकम जमा करवाते हैं लेकिन उनमें से किसी एक के नाम की कुर्बानी करते हैं, मसलन 2 भाई हैं, वो कहते हैं कि हम दोनों रकम मिला रहे हैं, लेकिन एक भाई छोटे या बड़े किसी एक भाई का नाम कर देते हैं कि हम इसकी तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं, तो फिर इस सूरत में वो कुर्बानी हो जाएगी। इसी तरह अगर कुर्बानी कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मसला पता चलता है कि पिछले सालों में कुर्बानी वाजिब थी और उन्होंने कुर्बानी नहीं की। अब इस सूरत में उन पर लाजिम होता है कि वो एक जानवर, बकरा, बकरी, दुम्बा, मेंढा ये लेकर सदका कर दें जो कुर्बानी की शराइत वाला हो,
या उसकी कीमत सदका कर दें। अब वो करते हैं कि इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा शामिल कर रहे होते हैं कि हम गुज़श्ता कई सालों की हमारी कुर्बानियाँ हैं, तो हम उनका हिस्सा भी शामिल कर देते हैं। तो उनका हिस्सा इज्तिमाई कुर्बानी में शामिल नहीं कर सकते। अगर शामिल करेंगे तो अब उसका गोश्त चूँकि सदका करना पड़ता है, और उस सूरत में अब बाकी जो 6 लोग हैं उनका हिस्सा भी सदका करना पड़ जाएगा, क्योंकि गोश्त तो उसके अंदर मिक्स हो गया। तो अब इस सूरत में उसके लिए उस गोश्त को अलग करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से उन लोगों का हिस्सा भी इसके अंदर हरगिज़ शामिल न किया जाए। इसी तरीके से अगर कुर्बानी का जानवर ले लिया और 7 बंदों की तरफ से ले लिया, तो अब इस सूरत में बाद में ये हुआ कि उनमें से एक शरीक का इंतकाल हो गया, अब मुश्किल हो जाएगा मामला। तो वहाँ पर अब किसी मुफ्ती साहब से पूरा तफसीली तौर पर मालूमात कर ली जाए कि यहाँ पर उनके लिए क्या हुक्म होगा, क्योंकि बहुत सारी सूरतों में कुर्बानी ज़ाया हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने कर दिया कि ये कुर्बानी हम सब की तरफ से कर दी जाए, तो अब जो है वो बाकी 6 की कुर्बानियाँ भी ज़ाया हो जाएंगी। और अगर उसके वरसा में नाबालिग हैं या मजनून हैं, तो अब वो अपने हिस्से में से इजाज़त भी नहीं दे सकते, और बालिग हैं तो वो किस तरीके से इजाज़त दे सकते हैं, ये मुश्किल हो जाएगा। तो इस सूरत में पहले किसी मुफ्ती साहब से पूरी सूरत हाल बताकर मालूम किया जाए, उसके बाद कुर्बानी की जाए, वरना बाकियों की कुर्बानियाँ भी ज़ाय हो सकती हैं। इसी तरह जब जानवर ख़रीदा जाए तो फ़ौरन जो है वो एक एक जानवर 7-7 के तरफ से कर दिया जाए। पहला जानवर जो है वो 1 से लेकर 7 तक, दूसरा जानवर जो है वो 8 से लेकर 14 तक, तीसरा जानवर 15 से लेकर 21 तक। इस तरह जितने आपके पास हिस्से शामिल हैं उनमें से एक एक जानवर उनकी तरफ से करते जाएँ, क्योंकि अगर गट्ठे जानवर ख़रीद लिए और अभी तक आपने उनके ऊपर टैग नहीं लगाए, अभी तक उन्हें पर निशान नहीं लगाए और किसी एक की तरफ से मुख्तस नहीं किया, यानी 7 बंदों की तरफ से मुख्तस नहीं किया, और फिर अब जानवर में कोई मसला बन गया, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब ये शरीक वाला मामला है। और शुरका में से अब एक जानवर अगर हलाक हो जाता है, या उसके अंदर ऐब पैदा हो जाता है, या वो जानवर चोरी हो जाता है, या उसकी टांग टूट जाती है, या भाग जाता है, या कोई और ऐसा मामला होता है कि जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती, तो अब बाकी सारों के लिए मसला बन जाएगा। शरई तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो इस तरह की अगर कोई सूरत पैदा आती है तो यह भी फ़ौरन किसी दारुल इफ्ता में किसी मुफ्ती साहब से रब्ता कर लिया जाए और पूरी सूरत हाल मालूम करके फिर ही आगे अमल किया जाए, वरना मुश्किलात हो सकती हैं। और सबसे आसान इसमें तरीका है कि जब भी जानवर ख़रीदें तो 7 बंदों की तरफ से उसको मुख्तस करके उसके बाद दूसरा जानवर ख़रीदें, तीसरा ख़रीदें, और अगर चंद जानवर इकट्ठे ख़रीदें तो फ़ौरन उन पर टैग लगा दें, नंबर लगा दें, उनको मुख्तस कर दें। इससे ये होगा कि जानवर 7 लोगों की तरफ से मुख्तस हो जाएगा। अब अगर किसी किस्म की कोई बाद में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, मुश्किलात पैदा होती हैं, तो फिर आसानी ये होगी कि अब वो 7 ही बंदे होंगे जिनके साथ उसका ताल्लुक़ होगा। बाकी जितनों की कुर्बानी कर रहे हैं, 100 जानवर हैं, 200 जानवर हैं, 500 जानवर हैं, तो उनकी कुर्बानियों में इसका असर नहीं जाएगा और बाकियों से इजाज़त लेने और बाकी सारे मामलात में मुश्किल पैदा नहीं होगी। तो इस तरह करके अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा।